ओम परमपिता ने बचपन से ही हम सबको स्वस्थ रहने की बॉडी टूल किट दे रखी है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। तो हमें केवल स्विच ऑन करने की कला सीखनी है ताकि हम बाहरी परावलंबन, चिकित्सक, औषधियों पर निर्भर न रहें, क्योंकि वेद और ओम परमपिता स्वावलंबन की बात करते हैं। तो पहली चिकित्सा है योग मुद्रा। ये हमारे हाथ में 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। जब हम उंगलियों को आपस में मिलाते हैं तो ये तत्व संतुलित होने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैंने ये ज्ञान मुद्रा लगा रखी है, तो इससे जो बुद्धि है वो विकसित होती है। 45 मिनट तक करने से कोई भी तत्व परिवर्तित हो जाता है। तो ये हम अपनी क्षमता अनुसार 10-10, 15-15 मिनट करके 45 मिनट एक मुद्रा को करना है। ये योग मुद्रा चिकित्सा का सिद्धांत है। दूसरा है स्वर चिकित्सा, यानी कि नथुनों की चिकित्सा। परमात्मा ने ये 2 नथुने केवल सांस लेने और छोड़ने के लिए नहीं दिए, ये अपने आप में चिकित्सा है। ये है दाईं तरफ सूर्य नाड़ी, बाईं तरफ चंद्र नाड़ी। बाईं तरफ चंद्र नाड़ी मतलब ठंडक, और दाईं तरफ सूर्य नाड़ी मतलब गर्माहट। दिन में सूर्य और रात में चंद्र भी इसी का प्रतीक है, इसीलिए 2 नाड़ियां दे रखी हैं। इन दोनों को काटती है सुषुम्ना नाड़ी। तो जब हमें गर्मी संबंधी रोग हैं तो उस समय हमने चंद्र स्वर चलाना है, और जब हमें गर्मी संबंधी रोग हैं, ठंडक संबंधी रोग हैं, तो हमने उस समय सूर्य स्वर चलाना है। अब हमने करना कैसे है, इसको चेक कि कौन सा स्वर चल रहा है। तो दोनों उंगलियों को नथुनों के नीचे रखेंगे और देखेंगे कि किस नाड़ी से सरलता पूर्वक श्वास आ रहा है। जिससे आ रहा है वो नाड़ी उस समय सक्रिय है। तो उसको अगर हमने बंद करना है तो सिर्फ हमें उस नथुने को दबा देना है, इस तरीके से। तो 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1-2 मिनट बाद दूसरा जो स्वर है वो अपने आप चलना प्रारंभ कर देगा। और इस स्वर चिकित्सा की सबसे उत्तम दायित्व, यानी कि उत्तम जो हमें उपहार है ओम परमपिता का, वो ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जब रोग का कारण ना पता हो, असहनीय स्थिति हो गई हो और आसपास किसी तरह का कोई चिकित्सा या व्यवस्था ना हो, तो उस समय भी जो आपका स्वर चल रहा है उसको चेक करके प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर हम उस नथुने को दबा दें तो विपरीत स्वर चलने लगेगा। और जो उस समय इमरजेंसी समस्या हो रही है, जो भी शुगर बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है, दमा का अटैक आ रहा है, वो वहीं के वहीं विदिन 1 और 2 मिनट्स में आपको राहत मिल जाएगी। ये इतनी बड़ी चिकित्सा है। तो ये भी परमात्मा ने बचपन से हमें निःशुल्क दे रखी है, तो इसका भी अभ्यास हमें करना है। तीसरा बता रहा हूं मैं आपको, फेस ऑक्सी एक्सरसाइज। ये ईएनटी के लिए है, जिनको इस पोर्शन से संबंधित समस्या रहती हैं। आंख से पानी आता है, जुकाम 12 के 12 महीने रहता है, गला सूखा रहता है, कानों में बिप बिप की आवाज आती है। तो उसके लिए एक व्यायाम है। इसको करना कैसे है पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। तो हमने दोनों नाक को बंद करना है, मुंह को फुलाना है और सांस को बाहर फेंकने का प्रयास करना है, इस तरीके से। अब जब हम वायु को अंदर ही अंदर प्रेशर देते हैं, घुमाते हैं, तो वो गले में बैक मारती है, कान में बैक मारती है, नाक की तरफ बैक मारती है। तो उससे हमारे जो भी टॉक्सिन्स यहाँ जमा होते हैं वो सब अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि सक्रिय होकर ठीक से काम करने लगती है। गले, आंख, कान बहना और जुकाम ठीक होने लगता है और भविष्य में नहीं होता है। तो इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन करें। 30 सेकेंड, 1 मिनट, धीरे धीरे रुक के, और ये 5-10 मिनट ये इमरजेंसी कार्य करती हैं। जो भी हम आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रहे हैं ये इमरजेंसी काम करते हैं। जिन लोगों को ये भ्रम है कि वैदिक चिकित्सा बहुत देर में काम करती है, इमरजेंसी में काम नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। आप जब इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि परमात्मा ने कितनी इमरजेंसी टूल किट हमारी बॉडी में दे रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइकल इशू की। सर्वाइकल हमारे C1 से C7 के पोर्शन को कहा जाता है, और इस तरफ जकड़न, अकड़न होना, खिंचाव होना, दर्द होना, उसे हम सर्वाइकल का नाम दे देते हैं। तो हमने केवल इन नर्व्स को खोलना है। उसके लिए हमने करना क्या है, सिंपल है। हमने वायु मुद्रा लगानी है इस तरीके से, इससे वात नाड़ी बंद हो जाती है। अब हमने इसको गट्टे से यहाँ से पकड़ना है। अब हमने इसे गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, लेफ्ट, नीचे, ऊपर। इससे क्या होगा, हमारे राइट साइड की जो नर्व्स हैं वो खुलनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि हमने वात नाड़ी रोक दी है, वायु का प्रकोप रोक दिया है।
अगर राइट तरफ की गर्दन में दर्द है तो इस तरीके से राइट में करेंगे, लेफ्ट की तरफ दर्द है तो लेफ्ट हाथ से करेंगे। अगर दोनों तरफ गर्दन के दर्द है तो दोनों हाथों से बराबर बराबर करेंगे। और एक एक्सरसाइज मैंने आपको सर्वाइकल की पहले और बताई थी कि दोनों हाथों को मिलाना है और गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितने डायरेक्शन में घूम सकती है उसे घुमाने का प्रयास करना है। जहां दर्द हो वहां रुक जाना है। इन दोनों एक्सरसाइजेस से कितना ही क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, विद इन 5 to 7 days आप खुद अपना घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। आज फ्रोजन शोल्डर एक बहुत बड़ी समस्या है। लाखों रुपए की सर्जरीज, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, एक्यूप्रेशर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या करा रहे हैं, जबकि समाधान आपके यहाँ है। तो अगर किसी को C1 to C7 की समस्या है तो जाहिर सी बात है C1 से C7 हमारा आर्म्स और नेक कंट्रोल करते हैं। तो हमने करना है कि केवल नर्व्स की जो अकड़ाहट है उनको खोल देना है। उसके लिए हमने केवल नमस्कार मुद्रा करनी है दिस वे। जब हम नमस्कार मुद्रा करते हैं तो हमारा पूरा मेरिडियन अपर लिम्स का एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी हमारे नर्व्स के इश्यूज हैं, मेरिडियंस के इश्यूज हैं, मसल के इश्यूज हैं, नर्वस सिस्टम के इश्यूज हैं, वो एक्टिवेट होकर काम करने लगते हैं। माइंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच एंगेज होने लगता है और ये जो आपका फ्रोजन शोल्डर है ये पर डे धीरे धीरे खुद ही हील होने लगता है। आप उसको एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर हील करने का सबसे उत्तम तरीका है। और जिनको रिस्ट की समस्या रहती है, जो ज़्यादा लिखने का काम है या फिर जो जिनका हैंड ज़्यादा दिन यूज़ होता है और राइटर क्रैम्स आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, हाथों में लिम्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, कांपते हैं, उनको भी इस व्यायाम से फ़ायदा होगा। सिर्फ नमस्कार मुद्रा करना है इस तरीके से और 15-20 मिनट्स अगर पर डे करेंगे तो आपको रिजल्ट इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। अब करते हैं बात एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर भारत का एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिससे जो आज चाइना के पास कॉपीराइट है जिसका। तो हम केवल सिद्धांत समझते हैं। ये पूरा हाथ है, ये पूरा शरीर है, ये सर है, ये हाथ है, ये दोनों पैर हैं, ये हाथ है, अपर पोर्शन लंग्स है, बीच का पेट है और नीचे हमारे हैवी ऑर्गन्स हैं जो हमारे पैरों से संबंधित हैं। तो हमने पूरे हाथ को इस तरीके से चेक करके ये देखना है कि कहाँ पर हमें पेन आता है। जहाँ क्रॉनिक पेन है वहाँ रेड मार्क से निशान लगा लें, जहाँ अक्यूट पेन है वहाँ ब्लू पेन से लगा लें। अब केवल हमने एक्यूप्रेशर करने का सिद्धांत सीखना है। जहाँ क्रॉनिक पेन है जिस पॉइंट पर, उसको पकड़कर हमने थंब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रखकर घुमाना है 30 to 40 सेकेंड्स और उसके बाद छोड़ देना है। यही काम हमने हर पेन पॉइंट्स पर करना है। जैसे जैसे पेन पॉइंट्स कम होते जाएंगे और दबाने के बाद दोनों हाथों में कहीं पर भी पेन महसूस नहीं होगा, उस दिन आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। किसी पॉइंट को दबाने से पेन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल जमा हो जाता है, या कह सकते हैं आप मेडिकल भाषा में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वो अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। ऑर्गन की जो बायो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस भाग में तेजी से बहने लगती है, जिससे उस ऑर्गन को ताकत मिलती है और हमारे खान पान के माध्यम से और दिनचर्या प्रकृति के माध्यम से टॉक्सिन शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसकी इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा जो पैर है वो कैसे परमात्मा ने पूरा शरीर इसमें दे रखा है। और हाथ की अगर बात करें तो उसमें भी परमात्मा ने पूरा का पूरा शरीर हमारे हाथों में दिया हुआ है। केवल हमें स्विच ऑन करने की कला सीखनी है। तो आई होप आप गूगल से उतार सकते हैं। अंत में हम देखेंगे नाभि चिकित्सा। नाभि पड़ना गिरना बहुत कॉमन है और इसके लिए कहीं पर भी जाकर आपको नाभि ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ में जो सेंटर पॉइंट है ये सूर्य नाड़ी का पॉइंट है। इसको केवल हमने ऐसे कंप्रेस करना है 1 मिनट एवरी डे। और जैसे जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे हमारा पेट भी मजबूत होगा, पाचन अच्छा होगा और नाभि अपने स्थान पर रहेगी और कभी भी नाभि आपकी गिरेगी नहीं। तो ये नाभि चिकित्सा है। तो ये बॉडी टूल किट परमात्मा ने आपको निःशुल्क दे रखी है। केवल हमें स्विच ऑन करने की कला सीखनी है। इसको करिए। जो लाभ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अपनी फैमिलीज दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। ओम नमस्ते।